हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट स्टडी हब पर स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चा ओक ग्रो स्कूल क्लास थर्ड की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्लास थर्ड में जो बच्चा स्टडी कर रहा है उसके लिए जीके आपकी 20 मार्क्स की आएगी, जनरल नॉलेज 20 मार्क्स की। तो पेपर का कैसा पैटर्न आता है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस प्रकार का पेपर आपको देखने को मिलेगा। सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर चूज करने हैं, ठीक है। क्या करना है? करेक्ट आंसर चूज करने हैं। अब कैसे करोगे आप? वेयर इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली। तो आपको बताना है कि पार्लियामेंट इंडिया में कहाँ पर है। तो पार्लियामेंट कहाँ पर है, यहाँ पर आपको लिखना है न्यू दिल्ली। पार्लियामेंट कहाँ पर है? दिल्ली। ये आपको लिखना होता है, ठीक है। बस हो गया क्वेश्चन आपका। जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस में से एक चूज करना है। जैसे कि 3 दे रखे हैं यहाँ, तो आपको तीनों में से एक बताना है। अब ऑप्शन दे रखा था आपको कि मुंबई, कोलकाता या न्यू दिल्ली। तो आपको क्या करना था? आपको उन तीनों में से एक बताना था, ठीक है। अब मैंने बता दिया जैसे कि न्यू दिल्ली। क्या बता दिया? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में अगर हम बात करें तो न्यू दिल्ली में है संसद मार्ग। कौन सा मार्ग? SAN, ठीक है, SAD, संसद मार्ग। क्लियर? अब यहाँ आप देखोगे व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। नेशनल गेम बताना है इंडिया का। तो इंडिया का नेशनल गेम क्या है? नेशनल गेम है हॉकी। और जो हमारी एक और अलग वीडियो आ जाएगी जिसमें हम सभी चीजों की नेशनल फ्लावर्स, नेशनल बर्ड्स, सभी चीजें करा देंगे। तो नेशनल गेम क्या है? हॉकी। व्हाट हेवनली बॉडी इज मून। तो मून किससे होता है? सैटेलाइट से। किस चीज से बेटा? सैटेलाइट से। SLLITE, सैटेलाइट लिखना है। क्या लिखना है? सैटेलाइट, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। साथ में जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर। क्लियर? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आप देखोगे हु बुल्ट इज ताजमहल। तो ताजमहल किसने बनवाया? तो ये बच्चों को पता है ताजमहल कहाँ पर है, ये बताओ। ताजमहल कहाँ पर है? ताजमहल आगरा में है ना, पता है ना इस बात का? तो सही बच्चों को पता है। ताजमहल कहाँ पर है? ताजमहल है आगरा में। और बनवाया किसने था? शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज की याद में, ठीक है। क्लियर? अगर बात की जाए कि ताजमहल कौन से स्टेट में है, ताजमहल कौन से स्टेट में है, तो ताजमहल उत्तर प्रदेश स्टेट में है। ध्यान रखना इस बात का भी। इसमें है उत्तर प्रदेश। और आगरा क्या है? उत्तर प्रदेश जो राज्य है, स्टेट है उस, ठीक है, उसका जिला। क्लियर? अब देखो विच आउट ऑफ बिलो इज एम्फीबियन। तो एम्फीबियन देखो क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया जो भी एक उभचर है, ठीक है? क्या है? उभचर है। अब आप देखोगे कि कोई भी जीव होते हैं, क्या होते हैं? जीव। जैसे कि प्राणी होते हैं। क्या होते हैं? प्राणी। जैसे कि बत्तख आ गया, ठीक है। और उस चीज में आगे आपके कछुआ आ गया, ठीक है, मेंढक आ गया। तो इस पे देखो फिश क्या है? मछली नहीं, सी नहीं, फ्रॉग। तो कौन सा हो जाएगा?
फ्रॉग, तो इसमें लिख दोगे आप फ्रॉग, FRO, फ्रॉग। और फ्रॉग मिस क्या होता है बच्चों? फ्रॉग मिस होता है मेंढक। फ्रॉग मिस क्या होता है? मेंढक। ये एक उभचर प्राणी होते हैं। कैसे प्राणी होते हैं? उभचर प्राणी। ठीक है। अब देखोगे आप नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिश हैव गिल्स टू ब्रीथ। क्या मछली फेफड़ों से? इसमें आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। क्या बताना है? ट्रू और फॉल्स। तो इसमें आप क्या बताओगे? यस, यानी कि ट्रू। क्या आ जाएगा इसमें? ट्रू। है, मैं लिख देता हूं मैं ट्रू। टी या एफ भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है बेटा द फूड वी एट, द फूड वी एट इज डाइजेस्टेड इन द हार्ट। हार्ट में डाइजेस्ट होता है? नहीं, नहीं होता ना। वो जो हमारा भोजन है, जो फूड है जो हम खाते हैं, वो कहाँ पर पचता है, वो बताना है। ठीक है, तो वो बताना है। तो हार्ट यानी कि दिल में? नहीं, दिल में तो नहीं फंसता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये झूठ बोल रहा है, और झूठ बोल रहा है तो इसको आप लिख दोगे फॉल्स। फॉल्स को आप एफ भी लिख सकते हो या फॉल्स लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर? अगर फिर भी आपको समझ आ रहा है, समझने में प्रॉब्लम है, तो पूछ सकते हो आप। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नाउन एज फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन के नाम से किसे जाना जाता है? तो फादर ऑफ अगर नेशन की बात की जाए, राष्ट्रीय पिता के नाम से, तो महात्मा गांधी को जाना जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो फादर ऑफ नेशन अगर पूछा जाए तो वो क्या है? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो आप इसको महात्मा गांधी भी लिख। फादर ऑफ नेशन की बात की जाए तो महात्मा गांधी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है फादर ऑफ नेशन। ठीक है, फादर ऑफ नेशन नहीं है। राष्ट्रीय पिता कौन है? राष्ट्रीय पिता है बच्चों महात्मा गांधी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर? अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम जानते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से। किसके नाम से? आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ। A ball kept on table showing all countries. A ball kept on table showing all countries on the earth is known as Wikipedia। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है एक ग्लोब। क्या आ जाएगा? ग्लोब। ये कह रहा है विकिपीडिया नहीं, पूरे कंट्री की जो अर्थ है उसमें हम देखते हैं किस चीज में? ग्लोब में। तो विकिपीडिया में नहीं देखते, तो इसका भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है फर्स्ट लेडी प्रतिभा पाटिल वाज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो कौन थी? वो प्रतिभा पाटिल ही थी। बिल्कुल राइट आंसर है। और तो इसका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू। ट्रू को आप टी लिख सकते हो। ठीक है,
अब देखो इसमें लेडी पूछा गया है, क्या पूछा गया है? लेडी। अगर लेडी नहीं पूछा जाता तो फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछा जाता। तो आप यहाँ पर एक और क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, वो कौन है? वो है श्री राजेंद्र प्रसाद। ये है, ठीक है, क्लियर। ओके। अगर वुमेन की बात की जाए, लेडीज की बात की जाए, तो वो कौन है? प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन देखोगे, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट देयर नेम। दिस इज ए, ये क्या दिख रही है आपको? फिश। तो यहाँ पर आप लिख दोगे फिश, लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद आपसे पूछा गया है, अगले फोटो में आपको क्या दिख रहा है? अगले फोटो में बताओ। दिस इज ए फुल। उसके बाद फूल दिख रहा है। दिस इज ए फ्लोवर। ये क्या दिख रहा है? घर दिख रहा है। तो दिस इज ए होम। और दिस इज ए स्टार। ये आपको स्टार दिख रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको फिल करने हैं। 20 मार्क्स की आपकी जीके आएगी। उसके बाद आपसे पूछे गए हैं, राइट द, आपसे पूछा गया है राइट द कैपिटल ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इनके कैपिटल लिखने हैं, वेस्ट बंगाल के, तेलंगाना के, गोवा के, ठीक है। और के बाद केरला के एंड उत्तराखंड के। तो 5 मार्क्स के आपके आ चुके हैं स्टेट एंड कैपिटल। क्या आ चुके हैं? स्टेट एंड कैपिटल। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्टेट कैपिटल मैंने कंप्लीटली लिख दिए हैं, वो सारे के सारे हम डिस्कस कर लेंगे। तो एक तरफ है स्टेट, दूसरी तरफ है कैपिटल्स। तो इधर ये आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं और इनको लर्न करना है बच्चों, याद करना है स्टेट कैपिटल को, ठीक है। स्टेट कैपिटल को क्या करना है? लर्न करना है, क्लियर। ये हो गए आपके स्टेट और ये हो गए कैपिटल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है, राजधानी है, राज्य राजधानी हिंदी में बोलते हैं, स्टेट कैपिटल इंग्लिश में। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, अमरावती। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। असम दिसपुर। बिहार पटना। छत्तीसगढ़ रायपुर। गोवा पणजी। गुजरात गांधीनगर। हरियाणा चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश शिमला। झारखंड रांची। कर्नाटका बंगलोर। केरला तिरुवनंतपुरम, ठीक है। मध्य प्रदेश भोपाल। महाराष्ट्र मुंबई। मणिपुर की इम्फाल। मेघालय की शिलोंग। मिजोरम की ऐजवाल। नागालैंड की कोहिमा। उड़ीसा की भुवनेश्वर। के बाद बात करेंगे हम पंजाब। पंजाब की चंडीगढ़। राजस्थान की जयपुर एंड सिक्किम। सिक्किम की गंगटोक। तमिलनाडु की चेन्नई। तेलंगाना की हैदराबाद। त्रिपुरा की अगरतला। के बाद है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की क्या है? देहरादून। उत्तर प्रदेश की क्या है? लखनऊ। वेस्ट बंगाल की क्या है? कोलकाता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। देखो मैंने अभी बताया था ना, ये रहा वेस्ट बंगाल। देखो वेस्ट बंगाल की ये लिख रही ना, इसमें लिख दोगे आप कोलकाता। क्लियर? ये हो गया ना? ये इस हिसाब से करनी है आपको।
कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, ये सभी आपको करनी है। आप सभी लिख लेनी है और लर्न करनी है सभी। लर्न, राइट एंड लर्न, यानी कि पहले लिखनी है, उसके बाद आपको लर्न करने है सभी स्टेट कैपिटल। फिर से बता देता हूँ, जो जीके वाला पोर्शन है, जीके वाला पोर्शन आएगा आपका 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। उसके बाद एक सब्जेक्ट और आएगा आपका एसएसटी। एसएसटी या ईवीएस एक ही बात है, वो आएगा 20 मार्क्स का। क्लियर? उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश है जो आपका वो आएगा 100। इंग्लिश कितने का आएगा? इंग्लिश आएगा आपका 30 मार्क्स का। इंग्लिश के बाद मैथ आएगा आपका 30 मार्क्स का। ये 30 30 20 20, यानी कि जो टोटल आपका एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। क्या रहेगा? एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न कितने का रहेगा आपका? 100 मार्क्स का टोटल। ये ध्यान रखना है, ये एग्जाम पैटर्न आपका रहेगा, इसके अकॉर्डिंग आपको कराना है। और आज की जो हमारी क्लास थी वो जीके सब्जेक्ट की क्लास हुई है। जीके में मैंने आपको बता दिया है स्टेट एंड कैपिटल के बारे में। ठीक है, और उसके बाद जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आए 20 मार्क्स के, वो भी मैंने आपको करा दिए हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं एक बार। वेरी गुड, बहुत अच्छे है। तो स्टेट एंड कैपिटल क्या है कि इम्पोर्टेंट है। नहीं, उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल सिंबल्स की। तो नेशनल सिंबल्स का हमारा एक अलग टॉपिक रहेगा। नेशनल सिंबल्स में जो हम बात करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे नेशनल बर्ड क्या है, पिकॉक। नेशनल एनिमल क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर। तो नेशनल एंथम क्या है, जन गण मन। नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम। नेशनल फ्लावर क्या है, लोटस। नेशनल करेंसी क्या है, इंडियन रुपीज। नेशनल रेप्टाइल किंग कोबरा। नेशनल फ्लैग तिरंगा। ठीक है, नेशनल कैलेंडर सक्का कैलेंडर। तो इन सभी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितनी भी नेशनल हमारी जो थिंग्स है, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एम्बलम है, नेशनल एंथम है। ठीक है, नेशनल रिवर है, नेशनल एनिमल है, एम्बलम ऑफ इंडिया है, नेशनल बर्ड्स है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो इन सभी चीज़ों के बारे में रहेगी। ध्यान रखना आप, एक बार ये चीज़ें याद कर लेना फिर, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। क्लियर? एक बार सही बच्चे वीडियो को लाइक कर देना जरूर, और साथ में जो मैंने एग्जाम पैटर्न बताया है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है। टॉपिक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर? उसके बाद हम बात करेंगे इंग्लिश की, मैथ के, सभी सब्जेक्ट के सेपरेट सेपरेट हम सिलेबस करेंगे। एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सही बच्चे। साथ में जो मैंने आपको स्टेट कैपिटल बताए वो सही बच्चों को लर्न हो जाने चाहिए। 28 मैंने आपको बताए, 28 सभी बच्चे याद कर लेना। साथ में अभी जो बता रहा हूँ मैं, नेशनल जो हमारे सिंबल्स हैं ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के जितने भी नेशनल सिंबल्स हैं, उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट क्लास लूंगा, उसमें ये सारी चीजें करा दूंगा। क्योंकि जो ये नेशनल सिंबल्स हैं ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप में पेपर आएगा, जिसमें आपको टिक करना है, एक क्वेश्चन चूज करना है। उसके लिए मैं उसी टाइप से क्वेश्चन रेडी कर दूंगा, फिर आप कर लेना। क्लियर?